हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजनपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे असिम्प्टोट, जो कि कैलकुलस का पार्ट है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बड़ी मेहनत हम आपके साथ करते हैं और बहुत बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक जो वीडियोज़ हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां जाके देख सकते हैं। पर हाँ, एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप असिम्प्टोट के बारे में जानकारी चाहते हैं कि असिम्प्टोट एग्जैक्टली क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, स्टूडेंट मैंने 3 से 4 यूट्यूब वीडियोस इस पे अपलोड किए हैं। आपको पूरी प्लेलिस्ट यहां नजर आ जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, देख लो। फिर आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज है ना, मजा आएगा आपको देखने में। क्लियर है? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं कुछ पैटर्न बताऊंगा, फिर इन पे बेस्ड जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरपीएससी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या अलग अलग एग्जाम्स के, वो सब मैं कराने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज रेशनल फंक्शन y इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का फंक्शन दे रखा है, और आपसे बोला जाए कि भैया इसकी असिम्प्टोट निकालनी है आपको, तो सुन, एक वर्टिकल असिम्प्टोट निकलती है, एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकलती है। तो वर्टिकल असिम्प्टोट जो होती है वो डिनोमिनेटर को 0 पुट करके निकालते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकलती है, तो जब यहां पे दोनों की डिग्री सेम होती है तो सुन y इज इक्वल टू इसके पावर का जो जो भी डिग्री है उसका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, और इसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हम यहां पे y बराबर ले लेंगे। क्लियर है? तो वो इसकी असिम्प्टोट दे देगा। और अगर p की डिग्री q की डिग्री से ज्यादा है तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पे ओब्लिक असिम्प्टोट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो पैरेलल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात करेंगे सुन क्वेश्चन को लेके। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, और आपसे बोल दिया जाए कि भैया बताओ इसकी असिम्प्टोट क्या होगी। तो सुन, वैसे देखा जाए तो पैरेलल असिम्प्टोट का कंसेप्ट होता है, मैं कंसेप्ट भी समझा देता हूं। एक तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो असिम्प्टोट आ जाएगी। एंड दूसरा यहाँ पे क्या होगा सुन, जो y है हमारे पास यहाँ पे है ना, अगर आपको यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालने तो वो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, मतलब y इज इक्वल टू 2, हमारे पास यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि सुन क्या करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एक होता है y के पैरेलल असिम्प्टोट, तो y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास y के पैरेलल असिम्प्टोट, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वर्टिकल असिम्प्टोट देता है। एंड अगर हम x की हाईएस्ट पावर, तो सुन x की हाईएस्ट पावर हमारे पास एक तो ये, एक ये, इसका कोफिशिएंट y है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इस उधर लेके दोनों को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आती है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन p की डिग्री q की डिग्री से ज्यादा होती है तो सुन क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे सुन, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं सुन, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वही हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, इसकी असिम्प्टोट बन जाएगा। सुन, इस पे बेस्ट मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, जब ऊपर की डिग्री ज्यादा आ रही तो पहले हम क्या करेंगे भैया, इसको डिवाइड करेंगे ना, तो यार ये आएगा हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर ये जो है इसको x टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर आप देख रहे हैं तो सुनिए 0 पे जा रहा, मतलब y इज इक्वल टू x हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी असिम्प्टोट हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसका ट्रेडिशनल मेथड तो मैंने आपको बता ही रखा है। सुन, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है ना, जो कि आपने अभी मैंने प्लेलिस्ट बताई वहां पे आप जाके देख सकते हैं ना, 5 3m 5 2m है ना, 5 1m है ना, इस टाइप से हम रखते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि सुन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उठा के हम यहाँ पे रखते हैं y की जगह ना, तो जब इसको रखेंगे तो सुन ये आएगा एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे जो भी हमारे पास पहले इसको खोल लेते हैं ना, तो सुनिए आएगा एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3mx सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे, है ना, जो भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री दे रखा है उसको तो लेके दो। अब 2 डिग्री टर्म हमारे पास कौन सी आ रही है ना, तो ये आएगा 3m स्क्वायर माइनस 1, आई मीन सॉरी 3m स्क्वायर सी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एंड देन उसके बाद x की टर्म आ जाएगी, एंड देन बाकी हमारे पास यहाँ पे x की टर्म ये भी रहेगी, तो चलो लिख ही दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3mc एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी x की हाईएस्ट पावर है उसकी कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं ना,
तो बेटा एम क्यूब इज इक्वल टू 0 मतलब एम इज इक्वल टू 0 0 0 हमारे पास यहाँ पे असिम्प्टोट आएगी। तो सुन ये एम की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही। इसका मतलब जब भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती है इट मीन्स ये कि हमारे पास रियल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस पे बेस्ड भी एक बार आरपीएसए में क्वेश्चन बना है ना। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अगेन हम क्या करेंगे, सुन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे वाई की जगह रखेंगे ना, तो यार ये आएगा हमारे पास एम एक्स प्लस। देखो ट्रेडिशनल मेथड तो आपको हमने यूट्यूब पे बता रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं ना। अगर ट्रिक समझना चाह रहे हो तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ जाएगा राइट। इसको खोलेंगे तो यार ये आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc है ना, 2mxc प्लस सी स्क्वायर माइनस ये आएगा एम एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सी एन माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे सुन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो एम स्क्वायर एंड ये भी एक्स हमारे पास आ रहा है एम एंड माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सुन यहाँ से हमारे पास अब एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट ये आ रहा है 2mc एंड माइनस का c इंटू एक्स एंड सुनिए यहाँ से हमारे पास ये आएगा प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे इसको 0 पुट करते हैं ना, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √5/2 है ना, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, सुनिए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तो यार ये एम की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे ना। पर जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सुन कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली इसको हम 0 पुट करते हैं, याद है ना। तो 2mc माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो यार c को कॉमन निकाला तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लो या तो ये 0 या 0, तो यार ये तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी है ना। और c की वैल्यू 0 हो गई तो उस वाले केस में हमारे पास जो असिम्प्टोट होगी, देखो 2 m आ रहे हैं है ना, एक तो हमारे पास आ रहा है m1x और दूसरा आएगा हमारे पास m2x प्लस c भी आएगा है ना, प्लस c1 आएगा प्लस का c2 आएगा, पर सुन दोनों कॉन्स्टेंट 0 आ रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा। फिर एक बार ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सुन ना y इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2 इंटू एक्स और ये आएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2 इंटू एक्स। ये दो असिम्प्टोट हमारे पास निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का प्रश्न को करने का तरीका भी बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सुन इसका तरीका ये होता है, देखो एक तो आप यहाँ पे पैरेलल और पैरेलल असिम्प्टोट के कंसेप्ट से बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है ना, तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट y एंड यहाँ पे है, तो एक तो ये असिम्प्टोट हो जाएगी, दूसरा y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या आएगा x और यहाँ पे आएगा इस बेटा ये दो असिम्प्टोट हमारे पास आ जाएगी ना। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं है ना। सुन कर्व विद असिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्सिस, तो सुन वही पैरेलल असिम्प्टोट का कांसेप्ट आपको निकालना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन देखा है और आपसे पूछा जाए कि y के पैरेलल असिम्प्टोट क्या होगा, तो सुन y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, सुन 1 ही आ रहे, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूरा का पूरा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब y के पैरेलल असिम्प्टोट जो आएगी वो हमारे पास ये आएगी, इसको 0 पुट करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी असिम्प्टोट आ जाती है ना। असिम्प्टोट पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू mx, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल असिम्प्टोट आपसे बोल दिया जाए तो कैसे निकालते हैं ना, तो सुन अल्टीमेटली इसके पैरेलल असिम्प्टोट है तो इसका मतलब इसका स्लोप तो सेम रहेगा, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो सुन हमें क्या करना है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी उस कर्व में पुट करते हैं एंड देन हमारे पास c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उस समय यहाँ पे कर सकते हैं। सुन एक और कंसेप्ट है जो कि पोलर कर्व है, इस पे भी आरपीएससी और टीजीटी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा, अगर हमारे पास कोई भी पोलर कर्व दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एफ थीटा को 0 पुट करेंगे और यहाँ पे इसका रूट निकालेंगे ना। मान लीजिए अल्फा इसको 0 कर रहा है ना, फिर हमारे पास क्या होगा, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी असिम्प्टोट का इक्वेशन होता है आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा है ना, जहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एफ अल्फा इसका डेरिवेटिव करके यहाँ रख देंगे एंड यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इस पे बेस्ड जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप सभी से निवेदन है कि अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। मैं चाहता हूं कि कॉलेज लेवल में आप बहुत अच्छा स्कोर करें एंड स्टूडेंट आप सभी को बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको जीके का कोर्स प्लस टीचिंग पेडागोजी साइकोलॉजी बहुत सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और हमारा जो कोर्स है वो 4799 में आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं एंड स्टूडेंट ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट आरपीएससी की बुक्स भी हैं जो कि मैथ्स कैरेप पे अवेलेबल है, इवन आप इसको
अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। इसमें अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम आपके लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे लेके आते हैं। सुन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रियल असिम्प्टोट। सुन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सुन, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उठा के यहाँ पुट करते हैं। जैसे y वहां पे पुट करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। जब करेंगे तो सुनिए आएगा एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3 एम एक्स सी स्क्वायर प्लस का सी क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। देन हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर, सुन x की हाईएस्ट पावर तो हमारे पास x क्यूब एक ही आ रहा है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कोई दूसरा आ रहा है। फिर उसके बाद हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये आएगा 3m स्क्वायर सी, एंड आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ रहा है ना। फिर हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ रहा है, दैट इज 3m एक्स सी स्क्वायर, एंड आई थिंक माइनस का 3x एंड प्लस का सी क्यूब इज इक्वल टू 0। सुन, यहाँ पे हम सबसे पहले इसके x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे तो m क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब ये m की वैल्यू यहाँ पुट करते तो यहाँ से c की वैल्यू आती, पर जैसे ही हम m की वैल्यू उठा के इसके कोफिशिएंट में रखेंगे तो भैया यहाँ पे 0 c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, भैया कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे रियल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर c की वैल्यू आ जाती बाई चांस यहाँ पे तो फिर हम क्या करते हैं, सुन इसकी असिम्प्टोट हो जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो m की वैल्यू और c की वैल्यू रखते आंसर आ जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रियल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, है ना, कि पैरेलल असिम्प्टोट या ऑब्लिक असिम्प्टोट का कंसेप्ट तो खैर यहाँ पे पोलर में नहीं आता है, पर जब भी हमारे पास पोलर कर्व दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सुन सबसे पहले इसको 0 पुट करते हैं और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। फिर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसके असिम्प्टोट की इक्वेशन हो जाती है ना। तो आई थिंक हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सुन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था ना, कि अगर आपको यहाँ पे y के पैरेलल असिम्प्टोट निकालनी तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करते, वैसे आप इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ये आएगा। तो y के पैरेलल असिम्प्टोट क्या आएगा, सुन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 एंड 3, एक तो ये असिम्प्टोट आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 1 एंड 3, मतलब एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है ना। बाकी तो भैया नहीं मिल रहा है, इन दोनों में तो नहीं मिल रहा। अब एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे x के पैरेलल असिम्प्टोट निकालने, है ना। तो सुन, x के पैरेलल असिम्प्टोट निकालने तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सुन यहाँ पे इसको मैं क्रॉस मल्टी, देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता ही है ना, कंसेप्ट भी आप सभी को पता ही है यहाँ पे, है ना। सुनिए y आ जाएगा इज इक्वल टू 4x क्यूब, है ना, प्लस सॉरी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, y है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट का कोफिशिएंट ये है। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी असिम्प्टोट आ जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि y इज इक्वल टू यहाँ पे जब डिग्री सेम होती तो ऊपर और ये नीचे का कोफिशिएंट हम ले लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाता। तो ये भी हमारे पास एक प्रकार की शॉर्ट ट्रिक होती है। सुनिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैंने आपको बोला है कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, सुन x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे y है, यहाँ पे h है, भैया ये आंसर आ जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, सुन y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, है ना, तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे 1 रहेगा, है ना, तो ये आएगा x इज इक्वल टू k, भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसके असिम्प्टोट की इक्वेशन हो जाएगी। तो सुन x माइनस के एंड नो x माइनस के और y माइनस एच, है ना, ये तो नहीं हो सकता। आई थिंक सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैं बता चुका हूं आपको, है ना। ये बोल रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, तो बेटा y की हाईएस्ट पावर 1 है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो कोफिशिएंट इसको 0 पुट करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 एंड 2 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी असिम्प्टोट हो जाती है, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, सुन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 के पैरेलल आपको असिम्प्टोट निकालना। तो मैंने आपको बोला था, सुन यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो y इज इक्वल टू x आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो m की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसकी जो पैरेलल असिम्प्टोट आती है वो आती है y इज इक्वल टू x प्लस सी आती है ना। हमें तो क्या चाहिए भैया, c की वैल्यू चाहिए, है ना भाई, mx प्लस सी आती है ना, तो m की वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखी है भैया, 1 दे रखी है ना। तो भाई इसके पैरेलल असिम्प्टोट इसी टाइप की होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते और यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो यार ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, देखता हूँ क्या वैल्यू आ रही है ना।
तो सुन यहाँ पे एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पे x प्लस सी रखेंगे ना, तो सुन यहाँ पे रखोगे x प्लस सी, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये c स्क्वायर आ जाएगा ना। एंड देन यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस सी रखते हैं, है ना। तो सुन x प्लस सी रखेंगे, है ना, तो यार ये क्या आएगा सुन x प्लस सी, तो आई थिंक c माइनस ये आएगा हमारे पास x, है ना, क्योंकि आप यहाँ रखोगे ना भैया x प्लस सी उठा के यहाँ रखोगे ना, तो एक x कैंसिल, तो c माइनस एक्स हो जाएगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी y माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम रख देंगे स्टूडेंट, जहाँ पर भी y वहाँ पे x प्लस सी, तो ये तो हमारे पास c आ जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे x प्लस सी रखेंगे तो एक x से कैंसिल, तो c माइनस 5x आ जाएगा ना। क्या आएगा सुन c माइनस 5x आ जाएगा। तो सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 4x एंड माइनस का 5c एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पे पुट करेंगे तो आगे प्लस है, तो प्लस तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो सुन ये आएगा c क्यूब माइनस का c स्क्वायर एक्स एंड माइनस का c स्क्वायर एंड प्लस का 5cx एंड यहाँ से हमारे पास आएगा सुन माइनस का 4x माइनस का 5c इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले हम x का कोफिशिएंट देखते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा स्टूडेंट x कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो ये आएगा माइनस का c स्क्वायर प्लस का 5c, है ना, एंड माइनस का 4 इंटू एक्स हमारे पास ये आ रहा है ना। एंड देन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा प्लस का c क्यूब माइनस का c स्क्वायर एंड माइनस का 5c प्लस का 3। इसमें क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, है ना। तो जैसे इसको 0 के बराबर रखेंगे, है ना, प्लस का 5c माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो c माइनस का c स्क्वायर माइनस का 5c प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 एंड 4 वैल्यू आ रही है ना। ये c की वैल्यू 1 एंड 4 उठा के रख देंगे, तो एक तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना। तो सुन ये हमारे पास ये आएगा, और अगर इधर लूंगा तो आई थिंक ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा ना, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 4, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द asymptote ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज, तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो 1/r करके लिखते हैं हम लोग, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, ए थीटा, है ना, क्योंकि हमारे पास आता है 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे सुन, इसको 0 पुट करते हैं ना, तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सुन, इसको 0 पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू 1 आ गई, है ना। और हम जानते हैं कि जो एफ थीटा है हमारे पास वो कितना आ रहा है सुन, एफ थीटा जो है वो थीटा माइनस 1 अपॉन ए थीटा, और इसको 0 पुट कर दे थीटा की वैल्यू 1 आ रही। फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता, आर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है ना। तो हमें क्या चाहिए सुन, एक तो एफ डैश अल्फा चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सुन, एफ डैश थीटा निकालेंगे ना। तो यार यहाँ से हम क्या करेंगे, यू अपॉन वी से करेंगे, तो ए थीटा को छोड़ा ऊपर वाले का क्या, तो 1 माइनस थीटा माइनस 1 को छोड़ा इसका कहेंगे ये, देन ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पे 1 रख लेते हैं, क्योंकि अल्फा हमारे पास यहाँ पे यही हमारे पास क्या होता है सुन, अल्फा होता है, ध्यान देने की जरूरत है ना। तो यार ये हम उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए, एंड आई थिंक ये 1 रखा तो 0 हो गया, एंड यहाँ पे 1 रखेंगे तो ए स्क्वायर, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 अपॉन ए हो जाएगा, है ना। अब ये यहाँ रखेंगे तो सुन आर साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू बराबर सुन 1 अपॉन एफ डैश 1 की वैल्यू हमारे पास 1 बाय ए आ रही, दैट इज 1 बाय, तो ये उल्टा होके ए यहाँ पे चला जाएगा, तो आर साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ए, मीन्स हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमारी टेस्ट सीरीज भी मैथ्स के रेप पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अवेलेबल है। बाकी हमारे टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज आप देख सकते हैं। स्टूडेंट यूपीपीएससी जीआईसी और एलटी ग्रेड के कोर्सेज भी आप मैथ्स के रेप पे देख सकते हैं। एंड सुनिए सेट एग्जाम के कोर्सेज है। बाकी मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर विजिट करता रहता हूँ। ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें थर्ड वाले चैनल पे जो कि हम आपके सामने काम कर रहे हैं, ये हमारा मैथ्स का रेप है जहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स का रेप पे कोर्स मैथ्स का वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड सुन जितने भी प्लेलिस्ट है जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए हैं, वो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।